हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आपको राइट साइड में एक बेल आइकन की घंटी दिखेगी। बेल आइकन की घंटी को बटन को दबाइएगा, उसमें ऑल वाले बटन को सेलेक्ट करिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए सहायक बन सकूं। हमने एक क्रम से भारत में किन किन कंपनियों का आगमन हुआ है वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया है। सबसे अभी तक आप लोगों ने इसके पहले पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और हम आ भी गए, देख लीजिएगा। पिछले वाले वीडियो की बात कर रहे थे। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले कहां के लोग आए थे और कौन से व्यक्ति आए थे, किस सन में आए थे, किस जहाज से आए थे, और आए थे तो मुख्यालय कहां बनाए थे और किस मार्ग से आए थे, इन सब चीजों पर हमें चर्चा करना है प्यारे मित्रों। सबसे पहले भारत में आगमन होता है पुर्तगालियों का। और पुर्तगाली कौन सबसे पहले आते हैं, इनका नाम रहता है वास्को डी गामा। क्या नाम रहता है? वास्को डी गामा। 17 मई 1998 को भारत आते हैं। 17 मई 1998 को भारत आते हैं प्यारे मित्रों। पहला किस देश के लोग भारत में आए थे? पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। माने किस सन में आए थे? 1498 को आए थे। माने 17 मई 1498 को भारत वास्को डी गामा आए थे। अकेले भारत नहीं आए थे, इनके साथ 170 लोगों का एक दल था। 170 लोगों का दल था प्यारे मित्रों। मैं व्याख्या कर देता हूं। ट्रिक का नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को ही भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। भारत की खोजकर्ता कौन है? वास्को डी गामा है। एक क्वेश्चन और भी फंसता है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज किसने किया था प्यारे मित्रों? कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। किस सन में किए थे? 1492 में। याद रखिएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किए थे। वही आते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत की खोज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की खोज मई 1498 को वास्को डी गामा ने किए थे। ये कहां का था? पुर्तगाल का था। अब याद रखेंगे हम लोग, वास्को डी गामा भारत का पहला पुर्तगाली था, विदेशी था, यूरोपीय व्यापारी था जो भारत में आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यक्ति कौन आया था? किस देश का था? तो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा था। जिस समय भारत में आए उस समय जेमोरे नामक व्यक्ति ने वास्को डी गामा की स्वागत किए। और कहां आए थे लोग? कालीकट में आए थे। आइए बात करते हैं। आज याद रखेंगे, अल्फासो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी अल्फासो डी 1509 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुए। कब? 1509 में अल्फासो डी ने पुर्तगाली प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए। आप यहां से साथ याद रखेंगे, सुल्तान यूसुफ आदि शाह और अल्फासो डी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें सुल्तान यूसुफ आदि शाह बीजापुर को हार जाते हैं और जीतता कौन है? अल्फासो डी जीत जाते हैं।
और जब पुर्तगाली आए थे भारत में, किस रास्ते से आए? समुद्र के रास्ते से आए थे, जिस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप रास्ते का नाम था, समुद्री मार्ग था, जिसमें भारतीय में प्रवेश किए थे वास्को डी गामा। इनके साथ 170 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 170 लोग। प्यारे मित्रों याद रखना, 170 लोग आते हैं। ठीक है, आइएगा बात करते हैं। 1503 और 1504 में पहला दुर्ग बनाते हैं। 1503 में कहां बनाते हैं? कोचीन में। दूसरा कुन्नूर में 1505 में। यहां बनाते हैं प्यारे मित्रों 1505 में, याद रखिएगा आप लोग। 1505 में बात करते हैं हम लोग। 1503 में पहला दुर्ग बनता है और 1505 में दूसरा दुर्ग बनता है। पहला दुर्ग कहाँ रहता है? कुन्नूर में। दूसरा दुर्ग कहाँ रहता है? पहला दुर्ग कोचीन में रहता है, दूसरा कुन्नूर में। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय नियुक्त हुआ। देखिए, एक गवर्नर नियुक्त हुआ है, एक वायसराय नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन नियुक्त होता है? तो आप याद रखेंगे अल्फांसो डी। कब नियुक्त होते हैं? 1509 में। कब नियुक्त होते हैं? 1509 में। भारत में प्रथम वायसराय नियुक्त कौन होते हैं? डी अल्मीडो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त होते हैं। आइए, ई की मात्रा से हम याद रखेंगे प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण। पुर्तगालियों का ही देन है, जब पुर्तगाली भारत आए तो प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण का कार्य यहां प्रारंभ हुआ। गस याद रखेंगे हम लोग गोवा फेमस था घोड़ों के आयात के लिए। घोड़े के आयात के लिए कौन सा शहर फेमस था? गोवा फेमस था। और अंतिम रूप से इनके पास गोवा और दमन द्वीप ही रह गया था। अंतिम रूप में गोवा और दमन द्वीप रह गया था। याद रखेंगे, मसाले को बिक्री के लिए ये आए थे। ये रास्ते के खर्च के 60 गुना रुपए कमाए थे भारत से। अब पुर्तगालियों के बाद भारत में अंग्रेज आते हैं। कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज की हम लोग बात करते हैं। अंग्रेज, देखो वहां पुर्तगाली थे, यहां अंग्रेज थे। अंग्रेज की हम लोग बात करते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुआ। किस सन में? 1600 में। अंग्रेज भारत आए थे, जिस जहाज से आए थे उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। क्या नाम था भाई इनका? रेड ड्रैगन नाम था। अगस्त याद रखेंगे गोलकुंडा। याद रखेंगे गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुसेलीपट्टनम। क्या था? मुसेलीपट्टनम, जहां इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। जहां से याद रखेंगे जेम्स प्रथम के दूत थे। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हाकिम सूरत पहुंचे 1608 में। जहां जहांगीर के दरबार आगरा में गए और उनका स्वागत किसने किया? जहांगीर ने। और व्यापार करने के लिए इन्होंने अनुमति प्रदान की। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। अंग्रेज भारत किस जहाज से आए थे? रेड ड्रैगन से आए थे। किस आए थे? रेड ड्रैगन जहाज से भारत आए थे। और कहां आए थे? मुसेलीपट्टनम में आए थे। कहां आए थे? मुसेलीपट्टनम में आए थे। मुसेलीपट्टनम किस लिए फेमस है? गोलकुंडा के प्रमुख बंदरगाह या मुसेलीपट्टनम था। गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह कौन था? मुसेलीपट्टनम था। और जेम्स द्वितीय से अनुमति लेकर के कैप्टन हाकिम सूरत पहुंचा 1608 में। उसी समय जहांगीर के दरबार में आगरा में गया। और नोट करके हमने एक चीज लिखाया है, देवरा का युद्ध 1759 में हुआ। 1759 में हुआ डच और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। दूसरी में पहले पुर्तगाल आए, दूसरा कौन आया? अंग्रेज आए।
तीसरा कौन आया? डच आए। तीसरा कौन आए? डच आए। तीसरा कौन आए? डच आए। डच से आप याद रखेंगे, डच से ही आपका बना डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ है? 1602 में। कब स्थापित हुआ है? 1602 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1600 में। और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1498 में। तीनों याद रखिएगा। अभी अगला चौथा भी है, बात याद रखेंगे। डच याद रखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियम व्हाइटमैन था। क्या नाम था? हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन था, जो पूर्वी भारत में आया था मुसेलीपट्टनम में। और कहां आया था? सुमित्रा। मुसेलीपट्टनम के पूर्वी भारत में सुमित्रा में आया था। अरे मित्रों, कहां आया थे? सुमित्रा में आया था। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों हम लोग। तो चौथा राज्य था जो चौथी बार आया था, वो कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। फ्रांसीसी। फ्रांसीसी से याद रखेंगे हम लोग, फ्रांस से। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1664 में हुआ। 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लुई 14वीं की अनुमति से कलवर्ट भारत आया था। लुई 14वीं की अनुमति से कलवर्ट भारत आया था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1664 ईस्वी में। साथ याद रखेंगे हम लोग सूरत। क्या याद रखेंगे? सूरत के गुजरात में। सूरत के गुजरात में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। सी से याद रखेंगे हम लोग, सी से याद रखेंगे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं, जिस युद्ध का नाम है वार्डीवास। और किस सन में होता है? 1760 में। कब होता है? 1760 में होता है। 1760 में होता है प्यारे मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये था भारत में पुर्तगाली आगमन का। कल का जो क्वेश्चन आपका होगा, कल का जो टॉपिक है आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। जो जैसे 1857 की क्रांति कहां कहां हुई, उसका लीड कौन कर रहे थे, उसका दमन कौन कर रहे थे, ये सारी बातें बनेगी। 1857 की क्रांति होने के क्या कारण थे, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अगर कहो तो बात करते हैं। देखिएगा, जैसे 1857 की क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को। जब क्रांति हुई तो मंगल कहां रहेगा भाई? मंगल कहां रहेगा? तो हमने ट्रिक को ही 1857 को बनाया है मंगल काबा। मंगल काबा। मास याद रखेंगे, मंगल पांडे। मंगल पांडे मेरठ के बैरमपुर छावनी में युद्ध करते हैं। और गस याद रखेंगे, गोली। याद रखेंगे, गोली। गोली के प्रयोग कर देने से, गोली की जो गोली अर्थात कारतूस, कारतूस के प्रयोग करने के माने प्रयोग ना करने की वजह से यह युद्ध हुआ। जैसे देखिए, गोली की जो इनकी थी, जो कारतूसें थी, गाय और सूअर की चर्बी की बनाई जाती थी। गाय और सूअर की चर्बी की बनाई जाती थी। गाय और सूअर की चर्बी की अगर हम लोग बात करें, गाय को हिंदू धर्म के लोग नहीं खाते हैं, सूअर मुसलमान लोग नहीं खाते हैं, जो धर्म को ठेस पहुंचाता था, जो इसका कारण बन गया। ला से याद रखेंगे हम लोग, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति थी, उसकी नीति का नाम था हड़प नीति। ठीक है। का से याद रखेंगे हम लोग, बस याद रखेंगे, मुगल बादशाह माने जो थे बादशाह दुधी जो है बादशाह को घोषित किया गया। ठीक है। तो हम लोग कल की जो टॉपिक है 1857 की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है, हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा। प्यारे मित्रों, एक बार फिर से देख लेते हैं जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। पुर्तगाली भारत आए थे। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा थे। कब आए थे? 1498, 17 मई 1498 को आए थे। वास्को डी गामा को भारत के खोजकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में ही हुआ है।
कब हुआ है? 1400। पेन कॉपी लिए तो लिख लीजिएगा प्यारे मित्रों। भारत में प्रथम पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ है। प्यारे मित्रों यहाँ 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली लोग किस लिए आए थे? मसाले के व्यापार के लिए भारत आए थे। और वास्को डिगामा जिस समय आए तो भारत में शासन उनका स्वागत किसने किया? तो जे मोरेन ने किया था। और किस रास्ते थे? समुद्री रास्ते से, केप ऑफ गुड के रास्ते से आए थे। आइए दूसरे टॉपिक की मैं बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखेंगे हम लोग, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ। जिस जहाज से आए, जिन जहाज से आए उस जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन नाम था। क्या नाम था? रेड ड्रैगन नाम था। और गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मछलीपट्टनम का। इसके बाद जेम्स द्वितीय की अनुमति लेकर कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा। और किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है प्यारे मित्रों, देवरा का युद्ध 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। आइए हम लोग बात करते हैं चौथे पर। तीसरा छूट गया, डच हमारे पास छूट गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ है। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन था, जो पूर्वी भारत के सुमित्रा नामक स्थान पर, मछलीपट्टनम के सुमित्रा नामक स्थान पर आया था। और अगली में हम देखते हैं हम लोग अंग्रेज की बात करें, फ्रांसीसियों की बात करें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। लुई 14वें मंत्री थे, कलबर्ट। और चीज याद रखेंगे, गुजरात के सूरत में आए थे लोग। और वाइडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। यह वाइडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़े गए इन दोनों के मध्य। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हमारे यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे मित्रों के पास भेज दीजिए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रत्येक दिन एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर आता हूं। अब कल का जो वीडियो होगा 1857 की क्रांति होगी। प्यारे मित्रों, आप लोगों का प्यार और स्नेह ऐसे हम पर बना रहे। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार और स्नेह सदैव हमारे ऊपर बना रहे।